हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। आज की कहानी का टाइटल होने वाला है सार्थकता किससे होती है, काम से या नाम से। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसे एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। उसका जो पुत्र होता है उसका नाम दुष्कर्मा होता है। वह अपने अच्छे व्यक्तित्व की वजह से जाना जाता है। वह लोगों की मदद करता है, ईमानदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। दुष्कर्मा नाम होने की वजह से उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। एक दिन की बात है, उसके मित्र उससे बोलते हैं कि हे मित्र, आप मुझे इस श्लोक का अर्थ समझा देंगे, हमें यह काफी मुश्किल लग रहा है। तो दुष्कर्मा बोलता है, हाँ, ये तो बिल्कुल सरल है, मैं अभी समझा देता हूँ। दुष्कर्मा ने अपने दोस्तों को उस श्लोक का अर्थ समझाया। समझाते ही उन सभी को वह श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। उसके सभी दोस्त उसे दुष्कर्मा के नाम से पुकारते थे। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वह एक साधु के पास गया जिन्हें वह गुरु मानता था और उनसे बोला, हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई अच्छा नाम दे सकते हैं? यह दुष्कर्मा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनके गुरु ने उसे बोला कि बिल्कुल, पहले तुम देशाटन कर आओ, उसके बाद जब वापस लौटोगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। गुरु की बात मानकर वह शिष्य देशाटन की निकल गया। जब वह कुछ दूर एक नए गांव में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि कुछ लोग मैयत में एक आदमी की अर्थी लेकर जा रहे थे। तो वहां पर ही उसने एक व्यक्ति से पूछा कि मरने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। तो उन्होंने बताया कि उसका नाम जीवक था। तो वह शिष्य बोला, भला जीवक कैसे मर सकता है? तो वहां पर गुजर रहे व्यक्ति ने बोला कि नाम से व्यक्ति का क्या, उसे नाम तो सिर्फ एक पहचान के लिए होता है। शिष्य यह बात सुनकर आगे बढ़ गया। जब वह दूसरे गांव में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक औरत एक लड़की को बहुत जोर से मार रही है। वह उसे इतना मार रही है कि वह लड़की चीख रही है। तो उसने उस औरत के पास जाकर उससे पूछा कि हे माता, आप इस लड़की को क्यों मार रही है? तो वह औरत बताती है कि इस लड़की को बाजार से सामान लाने के लिए भेजा था, लेकिन यह खाली हाथ लौटी है। यह मेरे घर की नौकरानी है। तब शिष्य ने उससे पूछा, इस लड़की का नाम क्या है? तो वह औरत बोली, इसका नाम लक्ष्मी है। अच्छा, लक्ष्मी होकर यह नौकरानी कैसे? तो वह औरत बोली, नाम तो सिर्फ पहचान के लिए होता है, इंसान को काम तो करना ही पड़ता है। यह बात सुनकर वह बोला, बात तो ठीक है, इंसान का नाम सिर्फ उसकी पहचान होता है। यह बात सुनकर वह देशाटन से अपने गांव लौटने लगा। तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला और वह अपना रास्ता भटक चुका था। तो अपनी जिज्ञासा के कारण शिष्य ने उससे पूछा कि हे पथिक, आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम पंथक बताया। तो वह व्यक्ति हास्य मुद्रा में शिष्य बोला उससे कि पंथक नाम होने के बाद भी आप रास्ता भटक गए। तो उस भटके हुए व्यक्ति ने शिष्य से बोला कि नाम तो मित्र सिर्फ पहचान के लिए होता है, ऐसा थोड़ी है, रास्ता तो कोई भी भटक सकता है। यह बात सुनकर उस शिष्य को यह समझ में आ गया कि नाम का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता, नाम सिर्फ एक पहचान के लिए होता है। और दूसरे दिन वह सुबह जब अपने गांव पहुंचा तो वह अपने गुरुवर के सामने गया। गुरुवर ने उनसे बोला कि बताओ, अब हमें तुम्हारे नाम के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। तो वह शिष्य बोला कि नहीं गुरुवर, मैं अपने नाम से संतुष्ट हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में नाम का महत्व सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए ही होता है और आदमी की पहचान उसके काम से होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि आपका नाम कुछ भी हो, अगर आपके काम अच्छे हैं तो जीवन में सार्थकता हमेशा आपके कामों की ही रहेगी। नाम की कोई सार्थकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ यह प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। हम लोग इसी तरह के आगे भी आपके लिए कहानियाँ लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।